दोस्तों, क्या आपको पता है जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया था तब उन्होंने अपने तेज से सरस्वती को उत्पन्न किया था। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भी सरस्वती के रूप और सौंदर्यता से मोहित होकर अपने आप को भी बचा नहीं पाए थे। सरस्वती पुराण में तो ये भी लिखा गया है कि सरस्वती और ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक जंगल में अपना जीवन निर्वाह किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन टांग। आज आपको मैं ब्रह्मा जी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आपके अपने परिवार नॉर्थ गुरुजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पौराणिक कथाओं, हिंदू ग्रंथों और कई सारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को इस सृष्टि का निर्माता पालन करता माना जाता है। लेकिन आपको पता है, विष्णु और महेश यानी शिव के आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे और आप भी अपने घरों में शिव और विष्णु की हमेशा पूजा करते हैं। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है, ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है, और मंदिर भी है तो राजस्थान के पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? आइए, पुरानी कहानियों के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं कर पाते हैं और ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर होता है। पद्म पुराण के मुताबिक पृथ्वी लोक पर वज्रनाश नामक राक्षस ने इतना भयंकर उत्पात मचा रखा था कि उसका उत्पात रोकने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को भी उसका वध करने के लिए आतुर होना पड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसका वध किया, ब्रह्मा जी के हाथ से उनका अस्त्र यानी कमल पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जहां वो कमल गिरा था वो जगह राजस्थान का पुष्कर थी, और वहां एक झील का निर्माण हो जाता है जिसको पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना इस जगह का विकास किया जाना चाहिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा तो उनको लगा यहाँ यज्ञ करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी को यज्ञ करने के लिए एक पुरोहित की आवश्यकता थी। वो धरती लोक पे जाते हैं, यानी वो पुष्कर पहुंच जाते हैं, और पुष्कर पे पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ का प्रबंध किया। वे यज्ञ में आ जाते हैं और साथ साथ में अपने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यज्ञ का समय होता जा रहा था, सभी देवता वहां पहुंचते जा रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी सावित्री, वो यज्ञ स्थल में नहीं पहुंची। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, यज्ञ का जो शुभ मुहूर्त था वो भी निकलता जा रहा था। पुरोहितों के मुताबिक ब्रह्मा जी ने अपने पास में खड़ी हुई एक स्त्री गायत्री से तुरंत प्रभाव से विवाह किया और यज्ञ संपन्न किया। कई पुराणों में यह भी लिखा जाता है कि वो गायत्री एक नंदिनी गाय के मुख से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम गायत्री था। सच्चाई कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन चीजें वही है। ब्रह्मा जी ने अलग स्त्री से विवाह किया था, इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पत्नीव्रता जो नारी थी उनका कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया। अब कुछ ही समय में जो उनकी पत्नी थी सावित्री, वो भी अन्य दासियों के साथ में वहां पहुंच जाती है। सावित्री ने देखा कि उनके पति किसी दूसरी महिला के साथ में अपनी अर्धांगिनी बना के वहां यज्ञ स्थल में बैठे हैं और यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। तभी सावित्री ने ब्रह्मा जी को क्रोध में आके श्राप दिया कि जो सृष्टि का निर्माता है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसकी पूरी सृष्टि में कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने वहां खड़े नारद मुनि को भी श्राप दिया कि आप भी इस पाप में बराबर के भागीदारी हो, आप भी यहाँ खड़े होके पाप देख रहे हो तो आपकी भी जिंदगी भर कभी भी शादी नहीं होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, भगवान विष्णु भी वहां खड़े थे। पाप के करने से ज्यादा पाप को करते हुए देखने वाला भी भागीदारी होता है। उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि आपकी शादी तो होगी लेकिन फिर भी आप अपनी धर्म पत्नी से दूर रहोगे, उनके बिछुड़ने का आप कष्ट भोगोगे। याद करो दोस्तों, वो 14 वर्ष का वनवास ऐसे ही नहीं बिताया गया। तभी वहां मौजूद समस्त देवी देवताओं ने माँ सावित्री से निवेदन किया कि हे माते, इतना अनर्थ मत होने दो। तभी माँ सावित्री ने अपने बातों में चेंज करते हुए कहा कि सिर्फ पुष्कर में जहां आपने यज्ञ संपन्न किया है, उस पुष्कर को छोड़ के समस्त विश्व में आपकी कहीं भी जो है पूजा नहीं की जाएगी। ऐसा कह के माँ जो सावित्री है, पास ही में मौजूद रत्नागिरी पहाड़ी वहां चली जाती है और वहां जाके तपस्या करने लग जाती है दोस्तों। और आज हम उसी माँ सावित्री को ब्रह्मा जी की रूठी रानी के नाम से जानते हैं, और वो सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में तो बताया था कि सरस्वती आखिर पत्नी है या पुत्री है, और ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह किया, फिर मैंने ये नई कहानी क्या शुरू कर दी। दोस्तों रुकिए जरा, अब मैं लेके चलता हूँ आपको सरस्वती पुराण में। आखिर सरस्वती पुराण में क्या लिखा हुआ है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में ये उल्लेखित है दोस्तों कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने खुद की पुत्री सरस्वती से जो है विवाह प्रसंग रचा था। सरस्वती पुराण में तो ये भी उल्लेखित है दोस्तों कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने मानव के बुद्धि और बल के विकास के लिए सरस्वती को अपने तेज से जन्म दिया। तभी तो कहा जाता है कि सरस्वती की माता नहीं है,
सिर पे पिता है वो है साक्षात ब्रह्मा। लेकिन अचरज की बात यह है दोस्तों कि सरस्वती के रूप और सौंदर्य से देखकर स्वयं ब्रह्मा भी अपने आप को नहीं बचा पाते। तब ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार किया। लेकिन आपको पता है लड़कियां अक्सर विचारों को जल्दी भांप लेती हैं। सरस्वती ने अपने पिता के विचारों को जल्दी ही भांप लिया और वो चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास करने लगी। लेकिन आपको पता है जो साक्षात ब्रह्मा है उसके प्रभाव से कोई नहीं बच पाया। अंततः जो सरस्वती है उन्होंने ब्रह्मा के साथ में विवाह किया। इसके बाद में सरस्वती और ब्रह्मा दोनों 100 वर्षों तक जंगल में अपने पति पत्नी के रूप में रहने लगे। उन्हीं से एक बेटे की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है स्वयंभू मनु, जो इस संसार का पहला मनुष्य है। इसी कहानी का कुछ मिला जुला रूप श्रीमद् भागवत पुराण के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। कहानी कुछ इसी प्रकार की है, लेकिन लास्ट में इस सभी कहानी का इसमें खंडन कर दिया जाता है और कुछ इसी प्रकार से कहानियों को घुमा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके प्यारे से चैनल नॉर्थ गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी आपके लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।